हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता क्या है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? ये एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? ये समझने का कि लोग कैसे बिहेव करते हैं और फिर समझ के उसको बदलने का। It is a way to understand and change how people behave। जैसे हमें नेम से पता चल रहा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना। ये इसकी डेफिनेशन है और ये एक साइंस भी है क्योंकि इसमें सब कुछ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज़ भी होती है। स्कूल्स में टीचर्स को बहुत काम आती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एनालाइजिंग बिहेवियर और मॉडिफाइंग बिहेवियर। एनालाइजिंग बिहेवियर मतलब उन इवेंट्स और सिचुएशंस को फिगर आउट करना जिसके वजह से पर्सन एक सर्टेन वे में बिहेव करता है। कुछ ना कुछ इवेंट्स या सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से एक कोई सर्टेन वे में कोई बिहेव करेगा। तो जैसे कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो हो सकता है वो तब गुस्सा करे जब उससे उसकी कोई फेवरेट चीज़ ले ली गई हो। तो हमें वो इवेंट्स और सिचुएशंस को फिगर आउट करना है जिसकी वजह से कोई इंसान एक सर्टेन तरीके से बिहेव करता है। इसको कहते हैं बिहेवियर को एनालाइज करना। मतलब ये समझने की कोशिश करना कि बिहेवियर हो क्यों रहा है। सेकंड है मॉडिफाइंग बिहेवियर। मॉडिफाइंग बिहेवियर का मतलब है ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाना और बना के उसका इस्तेमाल करना जिससे बिहेवियर चेंज हो पाए। क्योंकि एक बिहेवियर को चेंज करने के लिए पहले तो स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी और फिर उन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा ताकि लोगों की मदद हो पाए बिहेवियर चेंज होने में। तो वो स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है कि उनकी सराउंडिंग्स में चेंज लाना जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है। फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन है जो अर्थ एम जानवरी ने 2016 में दी थी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन उन टेक्निक्स को कहते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन रेफर्स टू द टेक्निक्स used to try and decrease or increase a particular type of behavior or reaction। अर्थ जनवरी ने 2016 में दी थी। प्रोफेशनल्स जो सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिसिस होते हैं जिन्होंने इसमें ही स्टडी करी होती है, वो इन स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करते हैं ताकि लोगों की डेली लाइफ में जो बिहेवियर उनके लिए ज़रूरी है वो लाया जा सके उनमें। तो मेन गोल क्या होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, कि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव डिफरेंस लाया जा सके। तो कुछ की फीचर्स होते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के। पहला फीचर है ये उन बिहेवियर पे फोकस करता है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। ये किसी भी बिहेवियर पे फोकस नहीं करता, ये सिर्फ उन बिहेवियर से फोकस करता है जो ज़रूरी है और जिनका कोई मतलब है। और ये वो मेथड्स यूज़ करता है जो रिसर्च के बेस पे है, जैसे पहले भी आया था इट इज़ अ साइंस। और ये एक रियल चेंज लाता है, ये टेम्परेरी चेंज नहीं लाता है, एक लास्टिंग चेंज लाता है। तो आगे भी फीचर्स ही दे रखे हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के। बिहेवियर मॉडिफिकेशन बिहेवियर पे फोकस करता है और
जो बिहेवियरिज्म जो वॉटसन ने दी थी उसकी थ्योरी और फिलॉसफी से गाइडेड है। जो करंट इन्वायरमेंटल इवेंट्स है उस पे एम्फसाइज करता है। प्रोसीजर्स की प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन देता है। लोग इसे एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें आप मेजरमेंट भी कर सकते हो और ये पास्ट इवेंट्स पे एम्फसाइज नहीं करता है। बिहेवियर मैनेजमेंट के गोल क्या है? मेनली इसके दो गोल्स हैं। एक तो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बढ़ाना और दूसरा है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स घटाना। तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कैसे बढ़ाएंगे? रीइंफोर्समेंट देके। और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कैसे घटाएंगे? रीइंफोर्समेंट हटा के, जो उन बिहेवियर को सपोर्ट करती है। जैसे कोई बच्चे ने होमवर्क करा तो हम ये उसका बिहेवियर बढ़ाना चाहते हैं। वो हफ्ते में 2 बार होमवर्क करते हैं, हम वो बिहेवियर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसे एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट देके उसका जो भी उसके लिए रीइंफोर्समेंट, उसका फेवरेट खाना बना देंगे। और बच्चे ने किसी को हिट करा, ये इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, पर उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है, उसके वजह से उसको अटेंशन मिलती है, तो वो हम रीइंफोर्समेंट घटा देंगे जो भी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को बढ़ाता है। अब हम करेंगे हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऐसे नहीं कि कहीं से भी आ गया हो, ये बहुत टाइम लेके डेवलप हुआ है। तो मेजर फिगर्स हमें पता ही है, इवान पी पेवलोव के बारे में, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। फूड डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें जब भी डॉग को फूड दिया गया और बेल भी बजाएगी तो डॉग ने इवेंचुअली बेल को सुन के ही ड्रूल करना शुरू कर दिया, चाहे फूड ना भी हो। तो ये क्लासिकल और रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग। फिर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिन्होंने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट दिया था कि बिहेवियर्स जिन जिन को करने के बाद कुछ अच्छा होता है तो उन बिहेवियर्स के चांसेस हो बढ़ जाते हैं कि वो बिहेवियर वापस होगी। थॉर्नडाइक ने भी एक्सपेरिमेंट करा था, जिन्होंने भूखी कैट्स को केज में डाल दिया था और फूड बाहर रख दिया था। कैट को लेवर प्रेस करना था बाहर आने के लिए उस केज से, तो ओवर टाइम कैट ने लेवर फास्टर प्रेस करा, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आए गेटिंग फूड। तो जिन बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है तो वो बिहेवियर ज़्यादा होते हैं। फिर जॉन बी वॉटसन ने क्या बोला था कि साइकोलॉजी को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। थॉट्स और फीलिंग्स को हम नहीं देख सकते। और बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है? जो चीज़ें हमें हमारे आसपास है, इन्वायरमेंट। तो उन्होंने एक नई वे ऑफ थिंकिंग दी थी साइकोलॉजी में, जिसे बिहेवियरिज्म कहते हैं, जो किस चीज़ पे फोकस करती है कि लोग अपने सराउंडिंग्स से कैसे बिहेवियर्स लर्न करते हैं। फिर B.F. स्किनर ने वॉटसन का आइडिया फर्दर लिया और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर बना। स्किनर ने कहा था कि बिहेवियर चेंज करता है इस पे डिपेंड करते हुए कि उसके बाद क्या होगा, बिहेवियर की रिवॉर्ड मिला है या पनिशमेंट मिला है। स्किनर ने दिखाया कैसे रिवॉर्ड्स गुड बिहेवियर बढ़ाते हैं और बहुत सारी बुक्स लिखी और वो फाउंडेशन बनी मॉडर्न बिहेवियर मॉडिफिकेशन की। तो 3 मेन आइडियाज़ है जो आज की बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स की फाउंडेशन बनी। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हम एसोसिएशन से सीखते हैं, जिसका एग्ज़ाम्पल है जैसे डॉग सीख जाता है कि बेल बजेगी तो फूड आएगा, तो उसने बेल और फूड की एसोसिएशन से सीखा, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये एंटीसीडेंट स्ट्रैटेजीज़ और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं। एंटीसीडेंट स्ट्रैटेजीज़ मतलब बच्चे के फिज़िकल इन्वायरमेंट को ऑल्टर करना,
ताकि जो चीज़ें उसके नेगेटिव बिहेवियर को ट्रिगर करती है वो चीज़ें उसके फिज़िकल एनवायरनमेंट में हो ही ना। जैसे कि क्लासरूम में अननेसेसरी जो डेकोरेशंस है उनको रिमूव कर देना, जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता हो, जिससे बच्चे का फोकस ज़्यादा अच्छा बने। या फिर हाई इंटेंसिटी टास्क को लो इंटेंसिटी टास्क से अलग शेड्यूल करना, हाइपर एक्टिविटी अवॉइड करने के लिए। तो ये एंटीसीडेंट स्ट्रैटेजीज़ है कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करें। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है? ये स्ट्रैटेजी इंक्लूड करती है कि गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड या रिइंफोर्स करना और नेगेटिव बिहेवियर को पनिश करना। कि नाइस और गुड बिहेवियर्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम होना और सर्टेन बिहेवियर्स के लिए टाइम आउट होना। ऑपरेंट कंडीशनिंग वही हमने पढ़ा, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से लर्निंग करना। गुड बिहेवियर के लिए ट्रीट मंगाना, बच्चे को अच्छा खाने के लिए देना, बैड बिहेवियर के लिए टाइम आउट करना। और सोशल लर्निंग में क्या आ जाता है? दूसरों को वॉच करके उनको कॉपी करके सीखना। तो जो ये की थ्योरीज है वो आज के मॉडर्न बिहेवियर चेंज मेथड का बेस बनी है। जैसे कि बिहेवियर थेरेपी क्या है? टाइप ऑफ थेरेपी है जिनमें अनहेल्थी बिहेवियर्स पे चेंज लाया जाता है। ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का ABA ये साइंटिफिक अप्रोच है कुछ बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड और इम्प्रूव करने के लिए। ये स्पेशली यूज़ होता है उन बच्चों या लोगों के साथ जिनको डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। और बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है? बिहेवियर मैनेजमेंट फोकस करता है बिहेवियर को मेंटेन करने में। ये स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन से कम स्वेड है और पॉजिटिव बिहेवियर को शेप और मेंटेन करने में फोकस करता है और नेगेटिव बिहेवियर को डिस्करेज करने में। जो बिहेवियर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्बर्ट बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से लिया गया है। जो थ्योरी के अकॉर्डिंग बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स है, जिन बिहेवियर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो इमर्ज करते हैं पर्सन और इन्वायरमेंटल इवेंट्स की इंटरेक्शन से। बंदूरा असर्ट करते हैं कि जो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर्स है वो ह्यूमंस ने लर्न करे होते हैं ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके या मॉडलिंग के थ्रू। तो ये ट्रायंगल है इस सोशल लर्निंग थ्योरी का। तो वही कॉन्सेप्ट एल्बर्ट बंदूरा ने दिया था, वही बात रिपीट करी है। फिर टाइप्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती है, एंटीसीडेंट स्ट्रैटेजीज़ और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रैटेजीज़। बिहेवियर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिहेवियर मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बनाता है ताकि बच्चा सीख पाए, क्योंकि बच्चे को एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है सीखने के लिए। और बिहेवियर मैनेजमेंट सपोर्ट करता है कि लर्निंग सेफ और काम एनवायरनमेंट में हो। ये MC केलॉग ने दिया है। अब बिहेवियर मैनेजमेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या फ़र्क है? बिहेवियर मैनेजमेंट तो बिहेवियर को मेंटेन करने में फोकस करता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन बिहेवियर को चेंज करने में फोकस करता है लर्नर के एनवायरनमेंट को चेंज करके। बिहेवियर मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो एजुकेटर्स यूज़ करते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक बिहेवियरल थेरेपी है। बिहेवियर मैनेजमेंट पॉजिटिव हैबिट्स को मेंटेन करने में फोकस करता है बिहेवियर्स को, और नेगेटिव वंस को रिड्यूस करने में। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक्सटर्नल स्टिमुलाई का यूज़ करता है, जैसे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का बिहेवियर को ऑल्टर करने के लिए। बिहेवियर मैनेजमेंट भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का यूज़ करता है, जैसे कि रिवॉर्ड्स,
पर ये माना जाता है कि बिहेवियर मैनेजमेंट इज़ इंट्रिंसिक टू द स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है बिहेवियर मैनेजमेंट के? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बिहेवियर होता क्या है। बिहेवियर क्या है? कोई भी वो चीज़ जो कोई इंसान करता है। बिहेवियर कोवर्ट भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है। कोवर्ट बिहेवियर कौन से होते हैं? हिडन बिहेवियर, चीज़ें जो देखी नहीं जा सकती, जैसे फीलिंग्स और इमोशंस को कोई देख नहीं सकता, एंग्जाइटी हैप्पीनेस को कोई देख नहीं सकता। ओवर्ट विजिबल बिहेवियर, जो एक्शंस देखे जा सकते हैं, जैसे बच्चे के टैंट्रम्स होते हैं, बच्चा किसी को हिट करता है, तो ये बिहेवियर विजिबल है। तो बिहेवियर कोवर्ट भी हो सकते हैं, ओवर्ट भी हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ बिहेवियर क्या होते हैं? अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, जैसे हम अपने आइज़ एकदम से ब्लिंक करते हैं जब कुछ क्लोज में आ जाए, तो वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। दूसरा टाइप है बिहेवियर का इंटेंशन बिहेवियर। बिहेवियर जो एक पर्पस में करा जाता है, जैसे किसी से गले मिलना, तो वो एक पर्पस से किया गया है। लर्नड बिहेवियर, जो बिहेवियर्स हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, तो लर्न बिहेवियर है। जैसे अवॉइडिंग अ हॉट स्टॉव, बच्चे ने एक बार हॉट स्टॉव टच कर दिया तो उसको पेन हुआ, तो आगे से उसने अवॉइड करा। फिर मॉडल बिहेवियर्स, बच्चा अपने ओल्डर सिबलिंग को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, तो वो होता है मॉडल बिहेवियर। और बिहेवियर जो होते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ बिहेवियर्स बहुत सिंपल होते हैं, जैसे किसी चीज़ को टच करना। कुछ बिहेवियर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कोई स्टोरी सुनाना। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बिहेवियर्स को सारे टाइम देखते हैं और हम खुद भी परफॉर्म करते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है ये समझना कि किन बिहेवियर्स को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स भी एक टाइप का बिहेवियर ही है, जिनको हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। लोग कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्सेस शो करते हैं जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे रिस्पॉन्सेस के क्या एग्जांपल है? वॉक करना, टॉकिंग, पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट, ईटिंग और रेस्टिंग व्हेन फीलिंग हंग्री और टायर्ड। अब रिस्पॉन्सेस को कौन कंट्रोल करता है? रिस्पॉन्सेस होते हैं स्टिमुलाई के वजह से। स्टिमुलस की प्लूरल फॉर्म, चीज़ें जो हमारे आसपास होती है जो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करती है, तो उन स्टिमुलाई को क्या कहते हैं? स्टिमुलस कंट्रोल। स्टिमुलस कंट्रोल क्या है? जब अलार्म बजे तब उठना, एक डेली रूटीन फॉलो करना, जिसको आप पहले से जानते हो उसकी तरफ स्माइल करना। जब कोई नया बच्चा क्लासरूम में एंटर करता है तो उसकी तरफ हेड टर्न करना। जब आप भूख लगती है तो फूड लेना। तो इससे में कुछ ना कुछ स्टिमुलस कंट्रोल है कि आप तभी उठोगे जब अलार्म बज रहा है। तो ऐसे है। और एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो चीज़ें आपके आसपास हो रही है, जैसे कि लाउड नॉइज़, पर्सन एंट्रिंग। और इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है, फीलिंग्स या फिजिकल स्टेट्स भी हो सकती है। हंगर, तो फीलिंग्स या फिजिकल स्टेट्स भी हो सकती है। अब रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन क्या है? रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन है कि जो दूसरे नए बिहेवियर्स आ जाते हैं साथ में, उनके जिन बिहेवियर्स को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल है, अगर टीचर लाइट फ्लैश करती है स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए,
ताकि बच्चे उनकी तरफ देखें और अटेंशन पे करें। तो स्टूडेंट साथ साथ सीधे भी बैठते हैं, अपना डेस्क पे हाथ भी रखते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा बिहेवियर्स हो रहे हैं कि सीधे बैठ रहे हैं, डेस्क पे हाथ रख रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन कह रहे हैं। वो डायरेक्टली नहीं सिखाए गए, बट मेन बिहेवियर चेंज की वजह से ये भी हुआ। फिर आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ है एनवायरनमेंट में जो बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ये बिहेवियर से पहले भी हो सकती है, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये बिहेवियर के बाद भी हो सकती है, जिनको हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि टीचर लाइट को ऑन करती है, ऑफ़ करती है स्टूडेंट्स की अटेंशन लेने के लिए। तो ये एंटीसीडेंट है, क्योंकि बिहेवियर होने से पहले हो रहा है। और जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके बैक पे पैट करना ये कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि ये बिहेवियर के बाद हो रहा है, उसको ऐसा कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है। अब है डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। क्या है डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस? एक स्पेसिफिक सिग्नल है जो पर्सन को ये बताता है कि कौन सा बिहेवियर करना है। जैसे कि लाइट्स को ऑन या ऑफ कर देना एक सिग्नल है कि टीचर पे देखना है, बच्चों के लिए सिग्नल है कि टीचर पे देखना है। तो वही ये कि एक स्पेसिफिक सिग्नल है जो पर्सन को बताता है कि उसे क्या करना है। अब स्कूल बेल बिकम्स अ सिग्नल टू चेंज क्लासेस। तो ये स्कूल बेल सिग्नल हो जाती है कि क्लासेस चेंज करने। तो एक स्पेसिफिक सिग्नल मिलना जिसकी वजह से कि कौन सा बिहेवियर करना है। ये कुछ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस कुछ सर्टन बिहेवियर के साथ लिंक हो जाते हैं बार बार रेपिटिशन के बाद। ये एकदम से बच्चा पहली बार स्कूल बेल सुन के क्लासेस चेंज नहीं करेगा जब नया नया आएगा, पर उसको रिपीट करके वो एक उसके लिए डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बन जाएगा। आगे यही बात लिखी है, ये स्टिमुलाई उस बिहेवियर को नेचुरली नहीं करते हैं। अब नेचुरली तो टीचर लाइट ऑन या ऑफ करेगी तो ज़रूरी नहीं ना बच्चे उन पर देखेंगे, बट बच्चे सीखते हैं बिकॉज कंसिस्टेंटली उस चीज़ों को यूज़ करा जाता है। फिर व्हाट इज स्टिमुलस कंट्रोल? स्टिमुलस कंट्रोल तब होता है जब पर्सन एक सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड करता है, बट तब स्पेसिफिक स्टिमुलस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड करेगा। अगर स्टूडेंट अटेंशन पे करते हैं जब लाइट फ्लैश करती है, सिर्फ तब अटेंशन पे करते हैं, तो तब उनका बिहेवियर स्टिमुलस कंट्रोल के अंडर है, क्योंकि वो एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हैं, वो अटेंशन ले रहे हैं, एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हैं। तभी जब स्पेसिफिक स्टिमुलस होगा, जब लाइट फ्लैश होगी, लाइट फ्लैश नहीं होगी, स्पेसिफिक स्टिमुलस नहीं होगा, तो वो सर्टेन बिहेवियर में नहीं रिस्पॉन्ड करेगी, अटेंशन नहीं पे करेगी। तो उसका मतलब उनका बिहेवियर स्टिमुलस कंट्रोल के अंडर है। फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होती है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब कि लोग रिस्पॉन्ड सेम तरीके से करते हैं अगर सिमिलर स्टिमुलस है, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान नहीं भी यूज़ हुआ हो। कि टीचर लाइट स्विच की तरफ बढ़ी ही, अभी तक लाइट ऑन करी भी नहीं, और स्टूडेंट्स अभी भी अटेंशन उन्होंने पे करना शुरू कर दिया है, तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, क्योंकि इससे जो मिलता जुलता सिमिलर स्टिमुलस था, लाइट ऑन हो असली में करना और लाइट के पास जाना ऑन करने के लिए, ये सेम बिहेवियर तो नहीं है, ये डिफरेंट स्टिमुलस है पर सिमिलर स्टिमुलस है। तो बच्चों ने लाइट के पास जाने में भी अटेंशन पे करी, तो बच्चों ने स्टिमुलस जनरलाइज कर लिया। एंटीसीडेंट्स वो स्टिमुलाई होते हैं या इवेंट्स होते हैं जो बिहेवियर से पहले होते हैं और उसकी अकरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि क्लासरूम में
जो आपके करिकुलम होते हैं वो आपके बिहेवियर से पहले होते हैं, और वो भी अब करिकुलम बनते हैं या सीटिंग अरेंजमेंट्स होती है कि कौन सा बच्चा कौन सी सीट में बैठेगा। वो क्या होता है, वो एक तरह से एंटीसीडेंट्स का काम करते हैं कि स्टिमुलाई है जो बिहेवियर से पहले हो रहा है। एंटीसीडेंट्स पढ़ने से एजुकेटर्स अनवांटेड बिहेवियर को प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपल एनवायरनमेंटल मॉडिफिकेशंस करके। जैसे कि क्लासरूम